नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के डीएनए प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए देखते हैं कि आज डीएनए प्रोग्राम में आलम भर से कौन सी खबरें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। बेंगलुरु और देही बेंगलुरु में मंगल से हो सकता है मुकम्मल लॉकडाउन, एक हफ्ते के लिए। कर्नाटक में गौकशी का मामला फिर सामने आया, ईद उल अज़हा से कब्ल छोड़ाया नया शुशा। दिल्ली हुकूमत की तमाम यूनिवर्सिटियों के इम्तिहानात मनसूख, मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। एम्बुलेंस ने कोरोना मरीज से 7 किलोमीटर के लिए वसूल किए 8,000 रुपये, मामला दर्ज कर लिया गया। मुजफ्फरनगर के गोड़िया मठ आश्रम में मासूमों का जिनसी इस्तेसाल, पूरी तफसील आई सामने। 59 ऐप्स पर पाबंदी के बाद अब मजीद 20 ऐप्स पर हुकूमत लगा सकती है पाबंदी। मुल्क में सख्त आबादी कंट्रोल कानून की ज़रूरत, गिरिराज सिंह का आया बयान। इंसाफ के मंदिर का दरवाज़ा कभी नहीं बंद हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का बयान। आया सूफिया में इबादत की बहाली पर दुनिया भर से तुर्की की पजीराई। बोस्निया में नस्लकुशी के ज़ख्म आज भी हमारे दिलो दिमाग में ताज़ा हैं, सदर दुगान का बयान। गुज़श्ता एक हफ्ते में तालिबान ने 23 शहरियों को हलाक कर डाला। जापान सैलाब और लज़्ज़िश आज़ादी की तबाहकारियाँ जारी। शाम ईरान ताउन याफ्ता गैर मुल्की दहशतगर्दों पर फ़िज़ाई हमला। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन रहम तरीन प्रोग्राम डीएनए में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन डीएनए में मैं कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जो अहम तरीन उन्वानात पर और मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है, तफसीली तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन आज की पहली खबर है बेंगलुरु में इस वक्त कोरोना वायरस का कहर जारी है और लगातार कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद में इजाफा होने की वजह से यहाँ की हुकूमत से इस वक्त फ़ैसला लिया गया है कि एक हफ़्ते के लिए बेंगलुरु और देही बेंगलुरु में मुकम्मल लॉकडाउन होगा और इसका इनेकाद मंगल के दिन से शुरू हो जाएगा। मंगल के दिन सुबह 5 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान इस वक्त यहाँ पर किया गया है। बेंगलुरु में यानी सिटी बेंगलुरु और बेंगलुरु का मुज़ाफ़ाती इलाके देही बेंगलुरु में ये लॉकडाउन जारी रहेगा। नाज़रीन कर्नाटक की सियासत में गौकशी एक पुराना मौजू है। वक्फे से बीजेपी उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती रहती है। इंतखाबी मंशूर में भी बीजेपी गौकशी को हमेशा नुमाया मकाम देती रही है ताकि वोट बटोर सकें। कर्नाटक में बीजेपी को बरसरे इक़्तिदाम आया भी 1 बरस भी होने को है कि इस 1 बरस के दौरान गौकशी का मामला सामने नहीं आया। अब जबकि बकरीद करीब आ रही है तो बीजेपी हुकूमत को गौरक्षा की याद आई है। रियासती वजीर मवेशी पालन प्रभु चौहान ने एक बार फिर गौकशी पर मुकम्मल पाबंदी का शूशा छोड़ दिया है। कमाल की बात यह भी है कि प्रभु चौहान ही कर्नाटक में वज़ीर अक़लियती उमूर हज औक़ाफ़ भी हैं। एक तरफ से मुख्तार कुल हैं, एक जानिब उन्हें जानवरों का भी पालन करना है और अक़लियतों के मफाद का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो सोचिए कि किस तरह के दोगले इस वक्त नेता लोग जो है हम पर हुकूमत कर रहे हैं। दिल्ली हुकूमत ने कोरोना वायरस कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हफ्ते के रोज़ एक बड़ा फैसला करते अपने मातहत तमाम रियासती यूनिवर्सिटियों में फ़िलहाल होने वाले सालाना इम्तिहान समेत तमाम इम्तिहानात को मनसूख कर दिया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने आज इसका ऐलान करते हुए कहा है कि तलबा व तालिबात को तालीमी डिग्रियाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से तयशुदा तशख़ीसी मेयार की बुनियाद पर दी जाएंगी। हुकूमत के इस फैसले से इंदिरा परस्ती यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी DTU और दीगर इदारों में इस साल इम्तिहानात नहीं होंगे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी DU से वाबस्ता दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजों के बारे में आखिरी फैसला मरकज़ी हुकूमत को करना होगा। नाज़रीन महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है। मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ अस्पतालों में बेड भी कम पड़ने लगे हैं। कोरोना वबा की इस बहरान की घड़ी में भी कुछ लोग मरीजों को लूटने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा एक मामला पुणे में सामने आया, जहां पर एक एम्बुलेंस ने कोरोना के मरीजों को महज 7 किलोमीटर ले जाने के लिए 8,000 रुपये ले लिए। इस मामले में अब एम्बुलेंस के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। नाज़रीन उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर ज़िला के शक्र तीर्थ वाक़े गोड़िया मठ आश्रम में बुध को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने आश्रम में बच्चों को अगवा करने की इत्तला पर छापामारी की थी, जहां से चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने 10 पढ़ने वाले तलबा को वहां से आज़ाद कराया। इस मामले में बच्चों ने आश्रम चलाने वाली भक्ति भूषण गोविंद पराण से पढ़ाई के बदले
चुनाई का काम करना और जानवरों का चारा जंगलों से मंगवाने के साथ साथ जिनसी इस्तेसाल करने का सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया था। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में 4 मासूम बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल की तस्दीक भी हुई है। बच्चों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस ने कल इस मामले में चाइल्ड हेल्पलाइन की रुकन राखी देवी की तरफ से मुकदमा दर्ज करके बाबा भक्ति भूषण गोविंद आश्रम चलाने वाले उनके दीगर एक शागिर्द को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नाज़रीन, चीन के 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाने के बाद हुकूमत मजीद 20 ऐप्स की डाटा शेयरिंग पॉलिसी का जायज़ा ले रही है। CNBC आवाज़ को ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक जिन कंपनियों के सर्वर चीन में हैं उन पर रोक लग सकती है। इसके साथ ही IT वज़ारत कई वेबसाइट्स पर भी रोक लगाने की हिदायत दे सकती है। IT वज़ारत कई मेयारों पर जायज़ा ले रही है। सरकार जिन 20 ऐप्स की डेटा शेयरिंग पॉलिसी का जायज़ा ले रही है उनमें कई मशहूर गेमिंग ऐप्स भी शामिल हैं, यानी जो गेम्स तैयार करते हैं, गेम्स वाले ऐप्स। हाल ही में मरकज़ी हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के 69 के तहत उन 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई है। मरकज़ी हुकूमत ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया जब लद्दाख की गलवान वादी पर सरहदी तनाज़ा चल रहा है। नाज़रीन, मरकज़ी वज़ीर बराए माही परवरी और मवेशी परवरी गिरिराज सिंह को एक मरतबा फिर आबादी को लेकर की फिक्र सता रही है। हफ्ते के रोज़ कहा, मुल्क को अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में लाना है तो आबादी पर काबू पाने के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है जो तमाम लोगों और मज़ाहिब पर यकसा लागू होगा। सिंह ने आज आलमी यौम आबादी पर अपने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि कभी आबादी एक ज़रूरत होती है और कभी ये बोझ बन जाती है। बेगूसराय से रुकने पार्लियामान ने कहा कि आज हिंदुस्तान में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। मुल्क की आबादी दुनिया की मजमूई आबादी का 18% से ज़ायद है, जबकि ज़मीनी रकबा सिर्फ 2% है और पानी सिर्फ 4% है। यही नहीं, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी मुसलसल कम हो रही है। उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि आज उसके तरक्की याफ्ता होने के पीछे 1979 वहाँ लाया गया आबादी पर काबू पाने वाला कानून है। चीन में कानून नहीं होता तो वहाँ की आबादी में 60 करोड़ का इजाफा होता। नाज़रीन, नई दिल्ली की खबर है, इंसाफ के मंदिर का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह तबसरा जुमा के रोज़ उस खुसूसी इजाज़त की अर्ज़ी SLP पर समाअत के दौरान किया जिसमें एक मुलाजिम कोरोना वायरस से मुतासिर होने की वजह से नेशनल कंपनी लॉ अपील्ड ट्रिब्यूनल NCLAT में समाअत मुलतवी होने के खिलाफ अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया था। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि इंसाफ के मंदिर का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। अदालत उज़्मा ने SLP को यह कहते हुए निमटा दिया कि यह NCLAT को ऑनलाइन समाअत का कोई रास्ता तलाश करना चाहिए था। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हम NCLAT से अपील करते हैं कि ट्रिब्यूनल के खुलते ही वो अबूरी हुक्म इम्तना के मामले में समाअत शुरू करे। नाज़रीन, फ़िलिस्तीन में तहरीक हमास ने आया सूफिया को इबादत के लिए खोले जाने के फैसले की पजीराई की है। हमास के बैरून मुल्क प्रेस दफ्तर के सदर राफात मार्रा ने अपने तहरीर ऐलान में इजहार ख्याल करते हुए लिखा है कि आया सूफिया को इबादत के लिए खोला जाना पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बाइस फ़ख्र कदम है। आया सूफिया के हवाले से अदालती फ़ैसला हाकिमियत का हक़ होने की वजाहत करते हुए तुर्की के लिए तारीफ़ों के पुल बांधने वाले मार्रा ने जोर देते हुए कहा कि कदम तुर्क इंतज़ामिया के अपने आप पर एतमाद, तुर्की के हैसियत और महफूज महवर किरदार का मजहर है। मलेशियाई मुस्लिम यूथ तहरीक के सदर मोहम्मद फैसल अब्दुल अजीज़ ने तुर्की के मज़कूरा फ़ैसले पर मुबारकबादी पेश करते हुए कहा कि फ़ातिह सुल्तान मोहम्मद ने आया सूफिया को अपनी ज़ाती मिल्कियत में लेते हुए उसे इबादत के लिए वफ़ किया था। आज उसने अपने असल फ़र्ज़ को वापसी इख्तियार कर ली। कतरी टेलीविज़न अल जज़ीरा के साबिक डायरेक्टर जनरल और अशर्क़ फ़ोरम के चेयरमैन दोहा खनफर ने आया सूफिया फ़ैसले को माजी के साथ ताल्लुक़ की बहाली के लिए लम्हे से तब की ताबीर किया है। मोरितानिया के एकेडमिशियन मोहम्मद मुख्तार शानकत्ती ने ट्विटर पर आया सूफिया में इबादत की बहाली पर मुस्लिम उम्मा को तहनीती पैगाम दिया है। शामी अखबारी नुमाइंदे सेबा मेदोर ने भी इस तारीख़ी फ़ैसले पर तुर्की को मुबारकबादी दी है और हुकूमती कोशिशों को सराहा है। कुवैती मुसन्निफ जासिम अल अगियस ने भी सुल्तान मोहम्मद की जानिब से मस्जिद का दर्जा दिए जाने वाले मकाम को दोबारा उसी मकसद के साथ इस्तेमाल किए जाने पर अपनी मसरत का इजहार किया है। अलजायर के सहाफ़ी अब्दुल कादिर बिन खालिद ने भी इस फैसले को सराहते हुए कहा कि मुसलमान दोबारा से यहाँ पर अदायगी नमाज के लिए एकजा होंगे। नाज़रीन, सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है कि बोस्निया हर्ज़ेगोविना के इलाके सरब्रेंटसा में 1995 के माह जुलाई में पेश आने वाले सानिया नस्ल कुशी के बाद 1/4 सदी का अरसा बीत जाने के बावजूद हमारे ज़ख्म ताहाल ताज़ा हैं, इस तरह का बयान दिया है।
सदर तुर्की ने नस्ल कुशी की 25वीं बरसी की मुनासिबत से मुनक़िदा यादगारी तकरीब में वीडियो पैगाम के जरिए शिरकत की। तारीख के दर्दनाक और शर्मनाक वाक़यात में शामिल सरबरेंटसा नस्ल कुशी के घायल आज भी ताज़ा होने का इजहार करने वाले जनाब एर्दोगान ने कहा कि दरियाफ्त की जाने वाली हर नई इज्तिमाई क़ब्र के साथ हमारे दिलों को एक बार फिर झटका लगता है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान तालिबान की जानिब से किए गए हमलों में 23 शहरी मारे गए हैं। कौमी सलामती कौंसिल की जानिब से जारी करदा एलामिया में बताया गया है कि तालिबान अस्करित पसंदों ने हालिया एक हफ्ते में 16 इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, जिस दौरान 23 शहरी लुक़्मा अजल बन गए। नाज़रीन, जापानी इलाके कयोशो में सैलाब और लर्जिश अराज़ी से हलाकतों की तादाद 63 तक हो गई है। कयोशो समेत 10 मुख्तलिफ इलाकों में 92 नालों और नहरों में तुग़यानी आई है। सैलाब से बाज़ पुल मिस्मार हो गए हैं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं, सड़कें बैठ गई, हज़ारों की तादाद में मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कयोशो में मुकीम 13 लाख अफराद को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने की अपील की गई है। नाज़रीन, शाम के मशरिक़ में वाक़े देर अज़्ज़ोर ज़िले में बशार असद इंतज़ामिया की सफ़ में शामिल ईरानी हिमायत याफ्ता गैर मुल्की दहशतगर्द गुरोहों के काफ़िले पर एक नामालूम जंगी तैयारी की बमबारी से 35 दहशतगर्द मारे गए हैं। किस मुल्क से ताल्लुक़ होने का तयन ना हो सकने वाले लड़ाका तैयारों ने देर अज़्ज़ोर की इराक़ी सरहदों के जवार में वाक़े अबू कमाल तहसील में ईरानी ताउन के हामिल गैर मुल्की दहशतगर्द गुरोहों के एक फ़ौजी काफ़िले को हदफ बनाया है। नाज़रीन, आज के DNA प्रोग्राम में कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आपके सामने पेश कर दी गई। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। आप खुद देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें, लिंक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।